नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज की जानकारी हर उस पर्सन के लिए बहुत काम की है जो नौकरी करता है और जिसकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है। देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जब बात आती है अपने ही पैसे को निकालने की, तो वही लोग सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि पैसा हमारा है, लेकिन सिस्टम इतना जटिल है कि जरूरत के समय वही पैसा सबसे ज्यादा दूर नजर आता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ईपीएफओ से जुड़े सब्सक्राइबरों की कुल संख्या करीब 8 करोड़ के आसपास है। यानी देश में लगभग हर संगठित सेक्टर का कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आता है। इसमें प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग, फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी, कंपनियों में काम करने वाले ऑफिस स्टाफ सभी शामिल होते हैं। इतने बड़े पैमाने पर लोगों का पैसा ईपीएफओ के पास जमा है, इसलिए इसमें किया गया कोई भी बदलाव सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। अब इन्हीं करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए ईपीएफओ एक बड़ा डिजिटल बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ अपने पीएफ सिस्टम को यूपीआई से जोड़ने पर काम कर रहा है। मतलब आने वाले समय में कर्मचारी अपने पीएफ के पैसे को यूपीआई के जरिए निकाल सकते हैं, यानी कि विड्रॉल कर सकते हैं। जिस तरह आज हम फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे एप्स का यूज करके पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उसी तरह पीएफ का पैसा भी मोबाइल से एक्सेस किया जा सकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सुविधा आखिर कब से लागू होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ और एनपीसीआई मिलकर इस सिस्टम पर काम कर रहे हैं और सरकार की योजना है कि इसे अप्रैल 2026 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। शुरुआत में यह सुविधा कुछ लिमिट्स और शर्तों के साथ आएगी ताकि सिस्टम को अच्छे से टेस्ट किया जा सके। उसके बाद धीरे धीरे इसे सभी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि ये सुविधा एक दिन में सबके लिए फुल फ्लैश लागू नहीं होगी, बल्कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाई जाएगी। सरकार का फोकस ये है कि कोई भी तकनीकी दिक्कत ना आए और करोड़ों लोगों के पैसे पूरी तरह से सुरक्षित रहें। इसलिए शुरुआत में कुछ लोगों को पहले इसका फायदा मिल सकता है, फिर धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। आप थोड़ा समझते हैं साथियों कि अभी तक पीएफ निकालने में दिक्कत क्यों होती है। फिलहाल पीएफ निकालने के लिए ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप पर जाना पड़ता है। वहां लॉगिन करना, क्लेम डालना, नियोक्ता से अप्रूवल लेना और फिर ईपीएफओ की प्रोसेसिंग का इंतजार करना पड़ता है। कई बार ये प्रोसेस 7 दिन, 10 दिन या उससे भी ज्यादा समय ले लेती है और अगर केवाईसी में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। यूपीआई से जुड़ने के बाद ये प्रोसेस काफी छोटा हो जाएगा। ईपीएफओ की योजना है कि पीएफ अकाउंट को सीधे यूपीआई से लिंक किया जाए। इससे कर्मचारी अपने मोबाइल से ही पीएफ बैलेंस चेक कर पाएंगे और जरूरत पड़ने पर तय लिमिट के अंदर पैसे निकाल पाएंगे। खासकर मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति में यह सुविधा बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है। इस पूरे सिस्टम को बनाने में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अहम भूमिका होगी। एनपीसीआई वही संस्था है जो पूरे भारत में यूपीआई सिस्टम को मैनेज करती है। साथियों, ईपीएफओ और एनपीसीआई मिलकर ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिससे पीएफ निकासी किसी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन की तरह आसान और तेज हो सके। साथियों, अब बात आती है कि क्या सभी ईपीएफओ सब्सक्राइबर को इसका फायदा मिलेगा। तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सबसे जरूरी शर्त है कि आपका ईपीएफओ केवाईसी पूरा और वेरीफाइड होना चाहिए, यानी आधार और पैन और बैंक अकाउंट आपके पीएफ अकाउंट से लिंक होना जरूरी होगा। जिन लोगों का केवाईसी अधूरा है उन्हें यह सुविधा तुरंत नहीं मिल पाएगी। शुरुआती दौर में सरकार एक लिमिट भी तय कर सकती है साथियों। मतलब एक बार में या एक दिन में या एक निश्चित रकम तक ही पीएफ निकालने की अनुमति होगी। इसका मकसद यह है कि सिस्टम सुरक्षित रहे और किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके। जैसे जैसे सिस्टम मजबूत होगा, आगे चलकर ये लिमिट बढ़ाई भी जा सकती है। इस सुविधा का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं या दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। आज भी देश में बहुत से ईपीएफओ सब्सक्राइबर ऐसे हैं साथियों, जिनके लिए बैंक ब्रांच या ईपीएफओ ऑफिस जाना आसान नहीं होता है, लेकिन यूपीआई आज लगभग हर मोबाइल यूजर के पास है। ऐसे में पीएफ को यूपीआई से जोड़ना फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। साथियों, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के मामले में ईपीएफओ कोई भी समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि पीएफ लोगों की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई होती है। इसलिए यूपीआई आधारित पीएफ निकासी में ओटीपी, यूपीआई पिन, आधार वेरिफिकेशन और मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया जाएगा,
ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके पीएफ पैसे तक पहुंच न सके। अगर हम सरकार के बड़े विजन की बात करें तो ये कदम डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस और ईज ऑफ लिविंग के तहत आता है। सरकार चाहती है कि आम आदमी को अपने ही पैसे के लिए परेशान ना होना पड़े। पीएफ जैसी बड़ी बचत योजनाओं को डिजिटल बनाना इसी दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। हालांकि ये भी सच है कि शुरुआती दौर में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन अगर यह सिस्टम सही तरीके से लागू हो गया तो आने वाले समय में पीएफ विड्रॉल की प्रोसेस पूरी तरह से बदल जाएगी। लोगों को हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इमरजेंसी में तुरंत पैसा मिल सकेगा। तो दोस्तों, अगर आप ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। अभी से अपना केवाईसी अपडेट कर लीजिए, ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी जानकारी चेक कर लीजिए और आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहिए। जैसे ये सुविधा आधिकारिक रूप से लागू होगी, ये करोड़ों कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे उन लोगों तक शेयर करिए जो नौकरी करते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।